आज तो मैंने एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जो ना बचपन से ही फिटनेस मतलब खुद को फिट रखना चाहता है, बहुत ही अच्छी बॉडी बनाना चाहता है। लोगों को जब देखता है ना इंटरनेट पे कि बॉडी बना के लोग घूम रहे हैं, जब वो जिम वाले लोगों को देखता है तो उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है कि यार वो कब जिम करेगा, वो कब जिम करेगा। एंड इवेंचुअली वो जिम ज्वाइन करता भी है ना। बट द थिंग इज वो ना बहुत फट्टू है, वो बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ना कि अगर वो जिम में टी शर्ट उतार देगा कभी कभी, क्योंकि उसके दोस्त जब बोलते हैं कि यार चल टी शर्ट उतार अपनी बॉडी दिखा, तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है। एंड वो सोचता है कि यार, वो बोलता है कि यार अभी बॉडी नहीं बनी है, मैं अभी अपनी बॉडी नहीं दिखा सकता हूँ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब उसकी बॉडी नहीं बन रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी टी शर्ट उतार के कॉन्फिडेंटली घूम पाता है विदाउट एनी टाइप ऑफ लोगों के जजमेंट के कि लोग क्या सोचेंगे। द थिंग इज वो लड़का मैं ही हूँ, है ना। और मुझे पता है आप सबको पता हुआ है कि ये लड़का मैं ही था, क्योंकि मैं पता ही इस तरह से रहा था। द थिंग इज जब मैंने 11th क्लास में जिम ज्वाइन किया था एंड जब मैं बड़ा ही सूखा एक लकड़ी के बराबर एक लड़का था जो चाहता था कि वो भी एक अच्छी बॉडी बना ले, है ना, उसके भी बड़े बड़े बाइसेप्स 16 इंच के बाइसेप्स हों, तब वो लोगों को दिखाए कि देखो ये पतला सा इंसान भी इस तरह का जीवन जी सकता है, इस तरह की बॉडी बना सकता है। द थिंग इज मैं आज तक वो चीज अचीव नहीं कर पाया हूँ। मेरे आज तक 16 इंच के डोले नहीं हो पाए, ना आज तक मैं 55 किलो से ऊपर जा पाया। मेरा वेट 52-53 kgs है यार, है ना। बट द थिंग इज मैं अब लोगों के सामने टी शर्ट खोल के घूम सकता हूँ। बात पता है क्या है? आज हम बात करेंगे परफेक्शनिज्म वाले कीड़े की। क्योंकि ना कहीं उस वाले टाइम ऑफ पीरियड में ना मेरे सोच ऐसी थी कि यार मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा ना, जब मेरा 16 इंच का बाइसेप हो जाएगा, तब मैं लोगों के सामने अपनी बॉडी दिखाऊंगा, तब मैं टी शर्ट उतारूंगा। बट द थिंग इज वो 16 इंच का बाइसेप आज तक नहीं बनाया। लेकिन लेकिन मैं टी शर्ट खोल के लोगों को दिखाता हूँ ना बॉडी। ऐसे तो नहीं है कि मैंने नहीं दिखाई बॉडी, है ना। द थिंग इज आप उस उस चीज का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप खुद को चूतिया बना रहे हो। एट द एंड मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप खुद को क्योंकि आप सही में खुद को चूतिया ही बना रहे हो। द थिंग इज वो परफेक्शनिज्म चीज आएगी ही नहीं। ये परफेक्शनिज्म पता है क्या है? ये है आपका ईगो। ये आपका ईगो है कि आप कोई भी काम करने जाओ तो लोग उसमें कमी ना निकाल दे, उसमें छोटी सी भी ना, मतलब आप मान लो कि ना ना आप ड्राइंग बनाते हो, एक ड्राइंग बनाते हो आप ना, उसको 10 बार बनाते हो, 15 बार बनाते हो, सीक्रेटली बनाते हो। लोग कहते हैं यार तू क्या चीज बना रहा है, तो कहता है यार अभी बना नहीं है यार, अभी मैं तुझको ड्राइंग दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो फिर क्योंकि अभी अच्छे से बना नहीं, मैं और अच्छे से बना के तुझे दिखाऊंगा। लेकिन द थिंग इज आप कभी अपने जो रिजल्ट है आप उन चीजों से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। यही एक ह्यूमन नेचर है कि आप अपने रिजल्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप 10 बार 15 बार भी ड्राइंग बना लो, आपको उसके अंदर कमी दिखेगी, आपको अंदर से लगेगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। एंड इवेंचुअली यही कारण बन जाएगा कि आप लोगों से छुप के रहोगे, आप अपना कभी जो स्किल सेट जो आपने अपने एक्वायर किया है वो कभी दिखाई नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये इंसान इस चीज में कमी निकाल देगा। उसको आपको लगेगा कि यार मैं जिम मारो मेरी अभी तक बॉडी नहीं बनी है, अगर मैं अपनी टी शर्ट किसी के सामने उतार दूंगा तो वो कहेगा भाई सूखे हुए कांटे मोटे, ऐसा कुछ बोल देगा। दैट्स वाई आपके जो वो ईगो है ना, आपके अंदर जो वो घमंड है कि यार कैसे कोई मुझे नीचा दिखा सकता है, कोई कैसे मेरे काम में कमी निकाल सकता है, वही एक रीजन है जिसकी वजह से आप ना लोगों के सामने परफेक्शनिज्म वाली चीज बकते हो कि यार मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब मैं तुझे दिखाऊंगा, जब मैं परफेक्ट ड्राइंग बनाऊंगा तब मैं तुझे दिखाऊंगा, जब मेरी बाइसेप 16 इंच का हो जाएगा ना तब मैं तुझे दिखाऊंगा। बट द थिंग इज वो दिन नहीं आने वाला है। द थिंग इज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज आपके आपको बर्बाद कर देगी, है ना। ये क्योंकि कोई बढ़िया चीज नहीं है कि आप परफेक्शन के पीछे भागते हो। हाँ अच्छी बात है कि परफेक्शन के पीछे भागो, बट द थिंग इज आप करंट सिचुएशन में हो, आपको उस चीज को भी एडमायर करना आना चाहिए। आपको हो सकता है आप जिम करते रहो एक दिन मेरे मतलब मैं अगर जिम करते रहो हो सकता है मेरे साथ मेरे एक दिन 16 इंच का बाइसेप हो जाए। बट क्या फायदा, क्या फायदा? क्या मैं उस दिन तक का वेट करते रहूं? क्या मैंने फ्यूचर देखा है? अरे मर जाऊंगा एक दिन, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है यार। मैं मेरा अगर 14 इंच का भी है 13 इंच का भी बाइसेप है तो यार उस चीज को दिखाने में क्या फर्क है? मैं 16 इंच का वेट क्यों करूं, 16 इंच के बाइसेप का वेट क्यों करूं जब मेरे पास 14-13 इंच के बाइसेप हैं। एंड मैं उस पर घमंड कर सकता हूं क्योंकि मैंने उसी में मेहनत डाली है। बट द थिंग इज आपका ईगो ये काम करने ही नहीं देगा।
आपका ईगो आपको ऐसे दिखाएगा कि यार अभी तो तू चूतिया है, ये लोग तेरा मजाक उड़ा देंगे। बट द थिंग इज, अगर आप खुद पे ध्यान दे रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, ड्राइंग में हो, जिम में हो, फिटनेस में हो, करियर में हो, आपके छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप बाहर में देखो तो 90% जो जनता है आपकी एज की, वो अभी भी पबजी खेल रही है, वो अभी भी बीजीएमआई फ्री फायर खेल रही है, वन टैप वन शॉट वो या वो सब कर रही है। तो आपको इस चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, जिम कर रहे हो, थोड़ा सा ही, मान लो 0.1 mm का ही आपका बाइसेप बढ़ जाता है, द थिंग इज वो अच्छी चीज है। क्योंकि आप अब बाहर के 90% जनता से आगे हो, क्योंकि आप खुद पे सेल्फ फोकस्ड हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप मान लो कि ये वीडियो देख भी रहे हो ना, तो वो भी आप उन चूतियों से बहुत आगे हो जो एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे खाली स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा पे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप कम से कम कुछ सीखने तो आते हो ना। द थिंग इज, हैव ईगो इन दिस थिंग कि मैं लोगों से आगे हूँ, इस चीज में नहीं कि यार मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं इन लोगों के सामने जाऊंगा। नहीं यार भाई, लोगों के सामने ही जियो, उन्हें देखने दो कि तुम किस तरह से आगे जाते हो, देखने दो उसे, उन्हें कि तुम किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचते हो। द थिंग इज, चलो तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम एक ड्राइंग बनाते हो, है ना, तुम एक ड्राइंग बनाते हो जिसमें चलो तुम एक डोरी सिंचैन की ड्राइंग बनाते हो, है ना। आप उसको ड्राइंग बना रहे हो, 6 दिन लगा दिए ड्राइंग बनाने में, है ना। आपने अपने एक दोस्त को बता रखा है कि भाई मैं मैं ना सिंचन की ड्राइंग, आपका दोस्त रोज पूछता है कि यार तूने ड्राइंग बनाई क्या, तुमने, आपके तो कि अरे नहीं यार अभी ना वो एक बार बनाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं बनी, मैंने फाड़ के फेंक दिया। द थिंग इज, आप 6 दिन लगा के 6 ड्राइंग बनाते हो, है ना। 6ठे दिन भी आपको अंदर से ये आएगा कि यार अच्छी नहीं बनी, मैं और अच्छी बना सकता हूँ, उसकी आईब्रो ना थोड़ी पतली हुई, मैं आईब्रो को मोटी कर देता हूँ। बट द थिंग इज, अगर आप उस ड्राइंग को ही ले जाके उस लड़के को दिखाओगे, वो भले ही क्रिटिसिज्म निकालेगा भी, बट द थिंग इज, अगर मान लो कि उस लड़के को ड्राइंग मिलती तो आप शायद 10 लेवल ऊपर जाते। बट द थिंग इज, अगर उसने क्रिटिसाइज भी कर दिया ना तो आप 50 लेवल ही नीचे आओगे। मतलब मान लो कि आप 0 पे हो, आपने एक ड्राइंग बनाई, आपको उसको दिखाना था, अगर वो अप्रिशिएट करेगा तो आप पहुंचोगे 10 लेवल पे। बट द थिंग इज, अगर अप्रिशिएट नहीं भी करोगे तो आप भी तब भी 50 लेवल पे पहुंचोगे ही, वो तब भी 0 लेवल से बहुत बेटर है। मतलब 50 नहीं, 5 लेवल तक, है ना। वो फिर भी 0 लेवल से ये 5 लेवल बेटर है, क्योंकि आपने उस चीज को लोगों के सामने शोकेस करा, आपने, आपके अंदर उतने गट्स हैं कि आप उस चीज को परफेक्ट नहीं करते हो, फिर भी आपने लोगों के सामने अपनी चीज को रखा, क्योंकि आप उस चीज पे मेहनत कर रहे हो। आपको ये चीज का घमंड होना चाहिए कि यार मैं इस चीज पे मेहनत कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई विल शो देम। और देखने दो यार लोगों को, तुम इतने छुप के जीना क्यों चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो? तुम इंसान हो भाई, हर एक इंसान अटेंशन सीकर है, कहीं ना कहीं उसको अंदर से ये चाहिए, उसे लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए। तो जियो ना यार, अगर वो क्रिटिसिज्म भी देता है तो 0 लेवल से तो बेहतर है ना कि आप 5 लेवल तक पहुंच जाओ। द थिंग इज, लोगों को देखने दो, लोगों को देखने दो कि आप किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचते हो, उन्हें अपना स्ट्रगल देखने दो, है ना। ताकि जब लोग आपकी कहानी बोले, वो क्यों क्यों बोलते हैं कि यार ये चैट टैग ने बहुत मेहनत करी है। अरे भाई, क्योंकि उसने अपना मेहनत दिखाया है, वो अकेले में गान नहीं घिस रहा था। वो जो एक कंटेंट क्रिएटर, क्या नाम है उसका, जो कहता है नमस्ते मित्रों ऐसे करके इंस्टा पे करता है, अरे उसकी लोगों ने कहानी देखी है कि वो उस 55-50 किलो के वजन से वो उतना आगे बढ़ा है, एंड अब उसके बहुत लाख में फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। लोगों ने उसका स्ट्रगल देखा है, दैट्स व्हाई दे एडमायर हिम। सो क्यों आप अकेले में क्यों स्ट्रगल करना चाहते हो, जब आपके पास ऑप्शन है कि यार आप लोगों को दिखा के अपना, मतलब अब लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है। अगर वो ऐसा है कि यार क्रिटिसाइज ही करा जा रहा है, तो एज ए चूतिया के इंसान को आप दिखाई क्यों रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर ये दिमाग होना चाहिए ना कि यार वो बंदा जलता है, उसके अंदर जलन है। द थिंग इज, लोगों को दिखाओ जो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। तो परफेक्शनिज्म के पीछे भागने से अच्छा है कि आपके पास जो भी है उस चीज को लोगों को शो करो, है ना। लोगों को दिखाओ कि हाँ मैंने इससे मेहनत करी, क्योंकि आपने उस चीज में मेहनत करी है ना भाई। आपके अंदर इतना भी घमंड नहीं है क्या कि आपने जिस चीज पे मेहनत करी उसको लोगों को दिखाओ। हाँ भले वो सामने वाला क्रिटिसाइज कर दे, बट द थिंग इज, आपने, आपके अंदर वो गट्स तो है ना दिखाने की। उसकी तरह तो नहीं कि बस लोगों को बस ज्ञान होता है और उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो लोगों को दिखा सकते हो, वो खुद भी गन फट्टू है एंड दूसरों को भी गन फट्टू बना रखा है। बेसिक बात पता है क्या है? मतलब अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल भी देखो ना, तो लोग आपके इवेंचुअली फ्रेंड सर्कल भी ऐसे होगा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट शोइंग योर रिजल्ट्स टू एनीवन। क्योंकि ना हमारे आसपास का ना नेट, वो जो
क्या संगत होता है ना वो ऐसे ही होता है, उसमें ऐसे लोग होते हैं कि यार जब आप सोचोगे ना कि यार मैं ना एक एनुअल फंक्शन में ना डांस में पार्टिसिपेट कर लेता, आपके दोस्त पता है क्या, अबे हिजड़ा है क्या, अबे तू नाच रहा है, तू हिजड़ा है क्या यार, तू हिजड़ा है क्या यार, हम तो पीछे बैठ के देखेंगे भाई। ताली बजाने में कोई मर्दानगी नहीं है भाई, वो जो स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करने पे मर्दानगी ना, भले उस पे स्टेज पे जाके गिर जाओ यार, लंगड़े हो जाओ, मैं स्टेप भूल गए, अरे आपके अंदर इतनी ज्ञान में दम तो है ना कि आप स्टेज पे खड़े हुए उनकी तरह उससे तो बहुत बेहतर है कि भाई आप स्टेज पे जाओ अपनी बेइज्जती करा के आ जाओ, कम से कम आपको एक नई चीज सीखने को तो मिलेगी, आपको क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, आपका वो जो 0 लेवल से 5 लेवल तो होगा, उनकी तरह ताली थोड़ी बजाते रह जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार आप परफेक्ट हो जाओगे, तो बात ये है कि आप कभी परफेक्ट नहीं होगा। आपको एक रियलिटी चेक दे दूं कि आप कभी परफेक्ट नहीं होने वाले हो। कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं, भगवान के अलावा कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट वेट फॉर दैट परफेक्शन कि यार जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा इस चीज में तब लोगों को दिखाऊंगा कि देख मैं ऐसा कर सकता, नहीं, नहीं आएगा ऐसा। एंड द थिंग इज, अगर आप परफेक्ट हो भी गए ना उस दिन, तो भी अगर जिस इंसान को क्रिटिसिज्म निकालना होगा वो उस सिचुएशन में भी क्रिटिसाइज करेगा आपको, क्योंकि एट द एंड लोग ना, लोगों का दिमाग, लोगों का सबका अलग है। अगर किसी इंसान ने सच में वो स्ट्रगल देखा होगा, सच में उस स्ट्रगल को जिया होगा ना अपनी लाइफ में, तो आपकी छोटी सी भी अचीवमेंट पे आपको अप्रिशिएशन देगा एंड आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगा, जिससे आपको भी बुरा ना लगे और आपका फायदा भी हो। बट द थिंग इज, कुछ लोग इतने चूतिया होते हैं, कुछ लोग इतने घटिया किस्म के इंसान होते हैं जिनको बस फेंकना होता है ऐसे ऐसे करके, उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से लेवल पे हो, क्या लेवल, उनको बस ऐसे दिखता है कि हाँ इसमें तो खराबी ले। तो एट द एंड बात यह है कि अगर आप परफेक्ट भी हो जाओगे ना एक दिन, तो भी जिस बंदे को क्रिटिसाइज करना वो करेगा। ये आपके हाथ में है ही नहीं कि यार सामने वाला किस तरह से बिहेव करता है, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप काम करो, काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, है ना। आपके हाथ में है ही नहीं कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे।